हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और फिलहाल जो भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी वो अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे डीएसपी पाठशाला बुक का साइंस में केमिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। इसका 2 भाग हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज का भाग है, ये तीसरा भाग है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो फिलहाल झारखंड के एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है, पर आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो साइंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव है। इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। किसे नोबेल तेल कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को इस नोबेल तेल भी कहा जाता है और ये जो है एक विस्फोटक द्रव है। नेक्स्ट है RDX एक विस्फोटक है जिसका अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जलनमान अधिकतम होता है जबकि गैसोलीन का न्यूनतम होता है। हाइड्रोजन का जो जलनमान होता है वो कितना अधिकतम होता है और गैसोलीन का जो जलन होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो ऑक्टेन से। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे। ये जो गोबर गैस होता है या बायोगैस, इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। ये जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किसका किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का ये मिश्रण है। नेक्स्ट है सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैसों की आपूर्ति तरल रूप में की जाती है। इसमें जो सिलेंडर में एलपीजी गैस भरा जाता है वो उसका कैसा होता है? तो तरल रूप होता है। नेक्स्ट है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात सिंपड़ित प्राकृतिक गैस होता है। किसका? सीएनजी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड ट्रेटा एथिल प्रयोग में लाया जाता है। किसका? नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेड ट्रेटा एथिल का प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है भारी वाहन में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। जो भारी वाहन होता है ट्रक, उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। किसमें किसका प्रयोग? तो सोडियम बेंजोएट का जो उपयोग होता है वो खानों की वस्तुओं में परीक्षण के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है परिशीतन खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके मदद करता है। कैसे? तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके करता है। नेक्स्ट है घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक फ्रेऑन में किया जाता है। किसमें? फ्रेऑन में किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। ये एनिमल चारकोल का जो उपयोग किया जाता है वो कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है एस्प्रिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होती है। ये जो एस्प्रिन होता है वो किससे? तो पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी किया जाता है। ये जो पोटेशियम, ये ब्रोमाइड का एक लवण है और इसका जो औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग होता है वो मिर्गी के
मिर्गी रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध एक पायस का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये जो दूध होता है उसमें विटामिन सी छोड़ के सारा विटामिन पाया जाता है, और ये दूध जो है एक क्या है, पायस है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर रखा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति जो तेल होता है ये साबुन बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक जो दिया जाता है वो एक प्रकार का परम आवश्यक उर्वरक है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जो अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट, ये मिश्रित उर्वरक का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है, फसलों में पिरनी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है। कौन सा? यूरिया उर्वरक है। नेक्स्ट है, ह्यूमस जैविक मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है। जो ह्यूमस जैविक होता है वो मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है, जबकि सनई हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का, जबकि चूहा को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग होता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो प्रयोग होता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का, और चूहा को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु का पता। ये जो चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है वो किससे, तो रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया से, जबकि कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल की उम्र निर्धारण करने में किया जाता है। और जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है वो फॉसिल की उम्र का निर्धारण करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प फिलोस्फर का उल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण जो होता है वो अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, और तथा मूत्र का पीला रंग का कारण यूरोक्रोम होता है। ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है। क्या है, कृत्रिम वर्षा जो होता है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ये जो टाइटेनियम है इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का जो नाम होता है वो क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग। माचिस बनाने का जो प्रयोग किया जाता है उसमें लाल फास्फोरस, कौन सा, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार की बैटरी में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरियां है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो प्राथमिक सेल या फिर बैटरियां है। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी है। शुष्क सेल का जो सिद्धांत है वो इसी पर बना है।
नेक्स्ट है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक्स है। क्या है? क्रायोजेनिक्स है। नेक्स्ट है अधिकतर लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। ये जो लाल स्याही होता है वो किससे बनती है? तो इयोसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में जल वल्वीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थित है। भारत में जो जल वल्वीकरण संयंत्र है वो कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है ईडीफ्रिक मृदा भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। ईडीफ्रिक मृदा जो है वो भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है चूंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है इसलिए धूप के चश्मों में कुक्रस कांच का उपयोग किया जाता है। ये जो धूप से बचने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसमें कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? कुक्रस कांच का प्रयोग किया जाता है। और कुक्रस कांच में पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये जो कुक्रस कांच होती है इसमें पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्वीकरण कहते हैं। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पुराने तेल चित्र लेड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं तथा इन रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये जो पुराने तिल चित्र होता है वो लेड सल्फाइड के कारण काला पड़ जाता है और इन रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो सामान्य नाम है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है कोको कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो किस कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है उच्चतम आयनन वाला तत्व क्या है? हीलियम है। नेक्स्ट है सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद रहता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील बोर ने की थी। किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रचलित नाम है वो बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट है कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कागज का जो जलना है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट जानेंगे धातुएं एवं उनके अयस्क यौगिक। एक तरफ है अयस्क यौगिक और यौगिक का संगठन। तो सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? NaCO3 होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका क्या होता है सूत्र? Na2CO3 होता है। वॉशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट, तो इसका क्या होता है? NaNO3 होता है। मैग्नीसाइड का क्या होता है? MgCO3 होता है। कार्नेलाइट इसका क्या होता है? KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O होता है। अपशम साल्ट इसका क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O होता है। नेक्स्ट है बक्साइड, तो बक्साइड का क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्रायोलाइट, तो इसका क्या होता है? Na3Al(F6) होता है। कोरंडम इसका क्या होता है? Al2O3 होता है। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? KCl होता है।
पोटेशियम कार्बोनेट इसका क्या होता है K2CO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका क्या होता है KNO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका क्या होता है CaCO3 होता है। जिप्सम का क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। फास्फोरस का क्या होता है Ca3PO4 इंटू 2 होता है। इसमें कुछ सूत्र दिया हुआ जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऐसे इसमें उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि मिश्र धातु और अवयव घटक, तो कौन सा मिश्र धातु किससे किस चीज घटक से मिलकर बना है वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ ये बताते Cu का मतलब क्या हो गया, तांबा हो गया। Sn का मतलब टीन हो गया, और Ni जहाँ होगा वो निकेल होगा, और Pb जो हुआ वो सीसा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए, आप लोग के कमेंट के अनुसार ही मैं सारा एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ, पर आप लोग तो अभी फ़िलहाल नहीं ये वीडियो को देख रहे हैं। और देखने का रीज़न ये भी है कि एग्ज़ाम का डेट जो था वो कैंसिल हो चुका है, और फिर कब क्या होगा तो इसका अभी कुछ भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने का इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। पर आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मेन फोकस कीजिए कि आप लोग को जॉब लेना है, तो दूसरे पे फोकस कीजिए। ये अगर एग्ज़ाम अगर कुछ महीने के बाद अगर डेट आ जाता है फिक्स, तो फिर अच्छा है, नहीं तो आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।